हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्णांकों 1 से 9 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हो। तो यहाँ पर देखो, हम पूर्णांक 1 से 9 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जा रहे हैं। तो यदि इनका योग सम आ रहा है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पूर्णांक जो है वो विषम हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए हम सूत्र जानते हैं कि पी ए सप्रतिबंध बी का जो मान है वो किसके बराबर होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी के बराबर। और इसका अर्थ क्या होता है, पी ए सप्रतिबंध बी का अर्थ होता है कि जब बी घटना घटित हो चुकी है तो ए घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि हम पूर्णांकों 1 से 9 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जा रहे हैं। तो जो प्रतिदर्श समष्टि है वो किस प्रकार की होगी, देखो इस प्रकार की बन जाएगी कि 9 पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समष्टि नहीं है, देखो हमने केवल पूर्णांक लिखे हैं एक बार। ठीक है। तो इनमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई दो पूर्णांक चुन रहे हैं। अब ये हमें बताया गया है कि इनका जो योग है वो सम है। तो हम इसे घटना बी मान लेते हैं। माना बी घटना क्या है, चुने गए चुने गए दोनों पूर्णांकों का योग, दोनों पूर्णांकों का योग सम हो। तो इसे तो हमने बी बोल दिया। ठीक है। तो अब देखो, हम जानते हैं कि कोई भी सम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो सदैव क्या आती है, सम संख्या आती है। और कोई भी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तब भी हमारे पास क्या आती है, सम संख्या आती है। ठीक है। तो अब देखो, इसको तो हमने बी घटना बोला है। इसी प्रकार हम घटना ए मान लेते हैं कि दोनों पूर्णांक विषम हो, दोनों पूर्णांक विषम हो। ठीक है। तो अब देखो, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है कि यदि इनका योग सम आ रहा है तो प्रायिकता ज्ञात करने की दोनों पूर्णांक विषम हो। तो हमें देखो स्थिति क्या दी हुई है कि इनका जो योग है वो सम आना चाहिए, अर्थात ये तो प्रतिबंध दे दिया, और दोनों पूर्णांक विषम आने चाहिए, अर्थात हमें पी ए से प्रतिबंध बी निकालना है कि अगर दोनों पूर्णांकों का योग सम आ रहा हो तो वो दोनों पूर्णांक विषम हो। इसकी प्रायिकता वो क्या होगी, पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी। तो अब देखो, पी ए सर्वनिष्ठ बी का अर्थ क्या हो गया कि दोनों जो पूर्णांक हैं उनका योग सम भी हो और दोनों पूर्णांक विषम भी हो। तो ये तो होगा ही ना कि अब अगर अगर उनका योग सम आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर दोनों पूर्णांक ही विषम है तो उनका योग तो हमेशा सम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें दो विषम पूर्णांक ही चुनने। इसका अर्थ तो यही हो गया, पी ए सर्वनिष्ठ बी का अर्थ। तो अब दो विषम पूर्णांक चुनने के लिए देखो हमारे पास कौन कौन से विषम पूर्णांक है, एक है, फिर तीन है, फिर पाँच है, फिर सात है, फिर नौ है। तो कुल मिला के देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है हमारे पास विषम पूर्णांक। तो इनमें से दो पूर्णांक चुनने, तो पाँच सी दो। और बट्टा में देखो कुल परिणाम कितने हैं, अर्थात कुल परिणाम में हम नौ संख्याओं में से, अर्थात नौ पूर्णांकों में से दो पूर्णांक चुन रहे हैं। तो ये तो आ गई प्रायिकता पी ए सर्वनिष्ठ बी की। और बट्टा में देखो, अब पी बी का मान कैसे लिखेंगे, पी बी क्या है, चुने गए दोनों पूर्णांकों का योग सम हो। तो सम तो देखो तब भी हो सकता है जब हम विषम पूर्णांक चुन रहे हो दोनों, और सम तब भी हो सकता है जब दोनों सम पूर्णांक चुन रहे हो। तो विषम पूर्णांक के लिए पाँच सी दो, प्लस में सम पूर्णांक कितने, देखो दो चार छः आठ। तो चार में से हम दो चुन रहे हैं, बट्टा में नौ सी दो, क्या जाएगा। तो देखो, नौ सी दो से नौ सी दो विभाजित हो गया। अब पाँच सी दो का मान लिखेंगे तो फैक्टोरियल पाँच बट्टा में फैक्टोरियल तीन गुणा में फैक्टोरियल दो, बट्टा में क्या आएगा, यहाँ पे देखो, बट्टा में पाँच सी दो प्लस चार सी दो बनेगा, तो फैक्टोरियल पाँच बट्टा में फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल दो, प्लस में यहाँ पर फैक्टोरियल चार बट्टा में फैक्टोरियल दो गुणा में फैक्टोरियल दो। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि फैक्टोरियल दो से जो फैक्टोरियल दो है वो ऊपर नीचे विभाजित हो गया। तो अब देखो, पाँच गुणा चार गुणा फैक्टोरियल तीन बनेगा, तो फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन भाग हो जाएगा, तो पाँच गुणा चार 20 बन गया। बट्टा में देखो, यहाँ पर पाँच गुणा चार गुणा में फैक्टोरियल तीन, तो फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन विभाजित हो जाएगा, तो 20, प्लस में यहाँ पर चार गुणा तीन गुणा फैक्टोरियल दो बनेगा, तो फैक्टोरियल दो से फैक्टोरियल दो विभाजित हो जाएगा। तो चार गुणा तीन कितना हो गया, 12 हो गया।
तो ये कितना बन जाएगा 20/32। ठीक है, तो अभिष्ट प्रायिकता कितनी आ गई? अभिष्ट प्रायिकता बराबर में आ जाएगी 20/32। या अगर ऊपर नीचे 2 से भाग करें तो 10 बट्टा में आ गया 16, या वापस 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा 5/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।